क्वेश्चन में ये वाला जो वर्ड है ये की वर्ड है और इसकी वजह से लोगों के मन में इस तरह के ख्याल आते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो टी की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात सही है, लेकिन यहाँ इसकी नीड नहीं रहेगी। इसलिए ये सब जो एडवांस बातें हैं आपको अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में नीड भी नहीं है। यहाँ पर नीड क्या है, कंसेप्ट थोड़ा सा आपने समझना होगा। पावर क्या होता है? पावर होता ये है कि जैसे आपने किसी बॉडी पे या किसी ब्लॉक पे क्या किया कि कोई फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स जब नहीं लगा था दैट टाइम उसमें कोई वेलोसिटी नहीं था, यू मैंने मान लिया 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ½ mv² होता है, बट यहाँ पर ये 0 है तो 0 आ जाएगा। ड्यू टू दैट फोर्स व्हाट विल हैपन, इस ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन आएगा। ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वेलोसिटी डेवलप होने लग जाएगी। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू में रियलाइज कि ये जो m मास का ब्लॉक है ये v वेलोसिटी से जा रहा है। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी ½ mv², और ये 0 नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले तो नहीं थी बट बाद में आ गई है। कहाँ से आ गई है? क्योंकि इस फोर्स ने कुछ वर्क किया है। तो कितना वर्क किया है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में तो है नहीं, तो जो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है कि वो यहाँ पर वर्क डन बाय फोर्स के बराबर होगी। तो चाहे W लिख लो, चाहे K लिख लो और चाहे E लिख लो। E मतलब एनर्जी डिलीवर्ड बाय फोर्स। और पावर क्या होता है? जो वर्क कर रहा है आपका जो फोर्स है वो वर्क एंड देन डिवाइड बाय टाइम। चाहे एनर्जी बाय टाइम बोलो, चाहे वर्क बाय टाइम बोलो, चाहे पावर बाय टाइम बोलो, यहाँ सारे मतलब एक ही है और ये पावर के इक्वल होगा। अब यहाँ से हम कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे कि जो सर काइनेटिक एनर्जी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, तो वो हो जाएगा आपका P × T। तो P आपने क्वेश्चन में देखा होगा गिवन है, ये 1.5 है, तो मैंने यहाँ पे P की जगह पे 1.5 ले लिया। और टाइम कुछ पूछा है इन्होंने कितना होगा जिस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी कितनी, 15। मतलब ये और ये इन्होंने बता दिया है और ये पूछ लिया है, तो यहाँ पे 15 कर दिया मैंने। अब आप सॉल्व कर लो। T यहाँ से 15 डिवाइड बाई 1.5, ये 10 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।